बच्चों, क्लास 9th में फाइनल की परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, ये जरूर आप जानने की इच्छा होगी। तो आइए हम आज बताते हैं कि प्रश्न पत्र आपका कितने नंबर का आएगा और कैसे उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और उसके अनुसार आप प्रिपरेशन करके अधिक नंबर पा सकते हैं। तो इसमें हमने एक ब्लूप्रिंट आपको दिखा रहे हैं। ब्लूप्रिंट में ये चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। इसमें से प्रश्न आपके आएंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है एमसीक्यू का, तो ये आपके 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, और 18 ही इसमें क्वेश्चंस होंगे। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इधर एमसीक्यू के नीचे लिखा हुआ है 2 विदिन ब्रैकेट 2, तो इसका मतलब हुआ 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के। इसी तरह से 3 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर के हो जाएंगे, एक एक नंबर के, और इन सभी का टोटल पहले कॉलम में ये बता रहा है कि 18 क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन, एक एक मार्क्स के 18 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको 18 क्वेश्चन एक नंबर का एमसीक्यू मिलने वाला है। एसर्शन रीजनिंग पर 2 क्वेश्चन होगा, एक नंबर सिस्टम में एक नंबर का एक क्वेश्चन, और इसी तरह से एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका ट्रायंगल में, और इस तरह से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन एसर्शन और रीजनिंग में एक नंबर वाले एमसीक्यू। ये शॉर्ट आंसर टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर कह सकते हैं आप। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तरह से होता है। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर का एसर्शन रीजनिंग में मिलने वाला है। अब आइए शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो देखिए, पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, ये नंबर सिस्टम। इसी तरह से पॉलिनोमियल में आपके 2 नंबर के 4 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और इसके मार्क्स हो जाएंगे 2 × 2 4 क्वेश्चन। इसी तरह से एक चैप्टर ये आपका सर्कल है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स का, तो 2 × 1 ये 2 मार्क्स का हो गया। इसी तरह से हीरोज फार्मूला में आप देखते हैं कि हीरोज फार्मूला के सामने लिखा हुआ है ट्रायंगल के बाद में आप आते हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप में हीरोज फार्मूला में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, तो सर्कल का एक क्वेश्चन। इसी तरह से ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2 मार्क्स का रहेगा, तो कुल आपके 10 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और इन चैप्टर से इनकी जो है ब्लूप्रिंट बताता है कि इन चैप्टर से आएंगे। अब आता है ये सेट 2 शॉर्ट आंसर टाइप के, जो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। तो ये दूसरा चैप्टर आपका दिया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा पॉलिनोमियल में। इसी तरह से दूसरे में आपका देखिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये एक दिया है। ये सेट 2 में आप देखिए आपके पास दिया हुआ है कि शॉर्ट आंसर टाइप का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप इसको देख सकते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप के ये आ गया आपका 1 नंबर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसी तरह से दूसरे में ये शॉर्ट आंसर टाइप के 1 नंबर का, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन। तो आप इसको देख सकते हैं। यह आ जाइए अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर में है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और अधिकतर वो क्वेश्चन आता है जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और इसके साथ में इसके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो सीधे आपके एक्सियम्स पर बेस्ड होंगे और पोस्टुलेट्स पर बेस्ड होंगे, तो उनको हमें याद कर लेना है। अब आते हैं 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जो ट्रायंगल से आएगा। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रायंगल का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसी तरह से सर्कल में आ जाते हैं, तो सर्कल में भी एक क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का दिखा रहा है, और ये बाई स्टार लगे, इसका मतलब हम बाद में भी बता देंगे। और फिर आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरी निष्ठा से पूरी बात लिखनी होगी, और उसके जितने भी स्टेप्स होंगे पूरे लिखने होंगे। ये 5 मार्क्स का होता है, इसमें अधिक लिखने की ज़रूरत होती है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। तो नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आपका आ रहा है 5 नंबर का, और दूसरी तरह से
अगले चैप्टर में एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है लाइन्स एंड एंगल्स में से। इसी तरह से एक क्वेश्चन जो 5 नंबर का आ रहा है वो क्वाड्रिलेटरल से आ रहा है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए और हर एक का मार्क्स 5-5 होगा, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में एक नंबर के 4 पार्ट पूछे जाते हैं। तो ये आपका आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, केस बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह से हीरोज फार्मूला पर केस बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर के 4 MCQ होते हैं, इसी तरह ये पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में भी एक नंबर के 4 क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, तो इसके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से कुल टोटल 5 क्वेश्चन में 10 मार्क्स हो गया, 6 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल मिला करके आपके पेपर में 38 क्वेश्चन हो गए और इसके टोटल मार्क्स 80 हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको बाइफरकेशन समझ में आ गया होगा, ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा, और अब आप इसको प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे।